इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करते हैं। अब समटाइम ये होता है कि जब आप क्लोथिंग की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, लाइक कलर वेरिएशंस हो गई या फिर साइज़ वेरिएशंस हो गई। तो आज हम दोनों तरह की प्रोडक्ट लिस्ट करके देखेंगे, ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती या ऐसी प्रोडक्ट जिनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। तो आपने मेन्यू में जाना है, यहाँ से कैटलॉग और फिर आपने ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अब आपके सामने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मैंने ये डाटा ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो थोड़ा सा। तो ये मैंने टाइटल यहाँ पर जैसे ही कॉपी किया, अमेजोन मुझे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी सुजेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। पहले ये होता था कि कैटेगरी हमें खुद डालनी होती थी। अब अमेजोन के अपडेट के बाद नया सिस्टम आया कि अमेजोन खुद कैटेगरी सजेस्ट कर देता है। ठीक है, आइटम टाइप कीवर्ड का मतलब भी कैटेगरी होता है। ये नीचे कैटेगरी सजेस्ट कर रहा था, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब है यहाँ पर ब्रांड नेम। अगर आपका ट्रेडमार्क है आपके पास ब्रांड नेम का, तो आपने यहाँ पर ब्रांड नेम लिख देना है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप जेनेरिक के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी कहाँ से परचेज करते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट है www.gs1us.org। ये अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेड है। अमेजोन कहता है कि भाई अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी लेबल लगाना है तो आप इस वेबसाइट से जाके GS1 पे जाके आप यूपीसी लेबल बार कोड परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बार कोड नहीं है और आपके पास ट्रेडमार्क भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ये जेनेरिक के साथ हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर लें जेनेरिक के साथ। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है और उसके नीचे आपने डालने हैं प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स। ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, तो मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अमेजोन की नई अपडेट के बाद एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अगर ट्राई नाउ करते हैं और यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट का नाम ही सिर्फ लिख देते हैं, तो अमेजोन का जो AI सिस्टम है वो आपको ऑटोमेटिकली ये जो बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन है ये जनरेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल के जनरेट नाउ करना है कंटेंट को। तो अब नीचे आके अगर हम देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अमेजोन इस प्रोडक्ट के खुद से बुलेट पॉइंट बना के और डिस्क्रिप्शन बना के अपडेट कर देगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी होती हैं। टोटल 9 इमेजेस डालनी होती हैं। एक मेन इमेज होती है। मेन इमेज में आपको दिखा देता हूँ अमेजोन पे जाके कि मेन इमेज प्रोडक्ट की कौन सी होती है। अगर हम यहाँ पर आकर कोई प्रोडक्ट ओपन करें, लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को आज हम लिस्ट करेंगे। तो ये जो पहली पिक्चर शो हो रही है ना लिस्टिंग के ऊपर, जो मेन शो हो रही होती है, इसको बोलते हैं मेन इमेज। और ये जो बाकी इमेजेस हैं ये इन्फोग्राफिक इमेजेस होती हैं। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप सारी इमेजेस अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपकी मर्जी है, वैसे आप एक प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, बेहतर है अगर आप ज़्यादा कर दें तो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर हमने मॉडल नंबर डालना होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मॉडल नंबर कोड कुछ होता है थोड़ा सा, वो है तो वो लिख दें, अदरवाइज आप यहाँ पर रैंडम कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। मॉडल नेम में आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आईफोन या इस तरह के कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं जिसके में होता है मॉडल लाइक आईफोन 11, आईफोन 12, तो वो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास हम सिंपल वो लिख देते हैं। मैन्युफैक्चर में मैंने अपना नाम लिख दिया है। स्पेशल फीचर्स में मैंने लिख दिया कि भाई ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट। स्टाइल मैंने फिलहाल छोड़ दिया है, मैं सिर्फ वो फिल आउट कर रहा हूँ जो रेड रेड हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको जस्ट सिखा रहा हूँ ना। नंबर ऑफ आइटम्स में 1, ये नंबर ऑफ आइटम्स वो हैं जो कस्टमर के पास जब मेरी प्रोडक्ट पैक होके जाएगी तो कितने आइटम्स हो गए उसमें उसमें एक प्रोडक्ट होगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करें सिर्फ यही होगी, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। साइज स्टैंडर्ड है, अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज स्मॉल या लार्ज है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन नेम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल। ठीक है, पैटर्न क्या है आपकी प्रोडक्ट का, तो मैं पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट है मेरी। यूनिट काउंट 1 और यूनिट काउंट टाइप में 1। अब अगर आप फॉर एग्जांपल राइस सेल कर रहे हैं या एग सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो फिर भी आपने काउंट लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप राइस लिख रहे हैं तो फिर वहां पर आप काउंट नहीं लिखेंगे, वहां पर आप ग्राम में या केजी में लिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे आ जाती है प्रोडक्ट की जो है इंक्लूडेड कंपोनेंट्स। जो आप प्रोडक्ट सेंड करें कस्टमर को, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैं कहता हूँ बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है सारा कुछ। स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिक यूज क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई कैंडी जो है वो इसका स्पेसिफिक यूज है, कैंडी के लिए यूज होती है। फ्रेजाइल है, नो। उसके बाद मटेरियल मैंने कॉपर कर दिया है। यहाँ पर आपने डालनी होती है अब प्रोडक्ट की डायमेंशंस। जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है इंचेस में। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ऑफर में क्वांटिटी में आपके पास क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। मैंने 10,000 डाल दिया। किस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, मैंने 50 डाल दिया। और कंडीशन जो है वो मैंने न्यू, कंडीशन से मुराद क्या है कि इस प्रोडक्ट को आप यूज में सेल कर रहे हैं, ये न्यू है बिल्कुल। और आई विल शिप दीज आइटम माई सेल्फ, FBM कर दिया मैंने। कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आप चाइना भी कर सकते हैं अगर आप चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो। डेंजरस गुड्स में मैंने नॉट एप्लीकेबल कर लिया। डेंजरस गुड्स वो वाली प्रोडक्ट्स होती है जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं या बैटरी वगैरह होती है। अब जब मैं इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। विद इन 15 मिनट्स ये एक्टिव हो जाएगी और कस्टमर इसको बाय कर सकेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस है तो फिर आप क्या करोगे। आप यहाँ वेरिएशंस वाले टैब में आओगे, यहाँ पर इसके ऊपर चेक करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अमेजोन ऑप्शन दे देगा जी आपकी प्रोडक्ट में मटेरियल, पैकेज क्वांटिटी, कलर या साइज किस चीज़ की वेरिएशन है। तो मैं कहता हूँ कि भाई कलर की वेरिएशन है। अगर हम ये वाली लिस्टिंग ओपन करें जो अभी हमने जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई दी, तो ये बंदा भी 3 कलर सेल कर रहा है डिफरेंट। तो ये वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं तो आप यहाँ पर वेरिएशंस को इस तरह से चेक करके जिस चीज़ की वेरिएशन, अब कलर की वेरिएशन है तो ये देखिए कि नया टैब आ गया वेरिएशन का, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने कलर्स के नाम डाले। मैं कहता हूँ कि भाई ब्लैक में कलर अवेलेबल है, और मेरे पास जो है ब्लू में कलर अवेलेबल है, और एक कलर और डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ग्रीन में भी। मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है इसके अंदर 3 वेरिएशन है। आपकी प्रोडक्ट में अगर 10 वेरिएशन है तो आप 10 डाल देंगे। आइटम टाइप कंडीशन न्यू, प्राइस 50, क्वांटिटी 10,000। और यहाँ पर मैं इसको चेक करके अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। ये सारी में बार बार मुझे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब में न्यू न्यू भी आ गया, सब में प्राइस भी आ गई, सब में क्वांटिटी भी आ गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये विद वेरिएशंस लिस्ट हो गई है, ठीक है। जब ये एक्टिव होगी तो इस तरह से इसके ऊपर वेरिएशंस शो होंगी। इस तरह से हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट है उसका भी मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों ने लाजमी तौर पे पूछ लेनी है। बाकी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। काम सीखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।